फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मेडिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का वह सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकाल पाते हैं। हमारा जो बॉडी है बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है और सेल्स को फंक्शन करने के लिए या उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सेल्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही अपने सेल को ऑक्सीजन मिल सकता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन गैस आर एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर, the blood and the cell, in which oxygen is taken inside of the body and carbon dioxide is taken outside of the body. Means श्वसन प्रक्रिया में वातावरण, ब्लड और सेल्स के बीच गैसों का आदान प्रदान किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब देख लेते हैं फेसेस के बारे में। Phases of respiration. Respiration occurs in two phases. जो श्वसन प्रक्रिया है वो 2 फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इंस्पायरेशन, सेकेंड एक्सपायरेशन। फर्स्ट इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेयर गैसेस इज टेकन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। वातावरण से गैसों को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं। Second, expiration. Expiration means the process in which waste gases are expelled from the body is called expiration. जो हमारे शरीर में वेस्ट गैसेस है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन इज 2 टाइप्स। फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकेंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट देख लेते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स। तो गैस जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें गैसों का आदान प्रदान ब्लड और लंग्स के बीच होता है। ब्लड और लंग्स के बीच होता है। अब देख लेते हैं सेकेंड इंटरनल रेस्पिरेशन में। इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसमें गैसों का आदान प्रदान ब्लड और सेल्स के बीच होता है। तो क्लियर है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें गैसों का आदान प्रदान ब्लड और लंग्स के बीच होता है और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसमें गैसों का आदान प्रदान ब्लड और सेल्स के बीच होता है। अब देख लेते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। The respiratory system is divided into 2 parts. First, upper respiratory tract. Second, lower respiratory tract. First, upper respiratory tract. The organs of upper tract are located outside of the chest cavity. There include nose, pharynx and larynx. तो जो चेस्ट कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट है मीन्स हमारे नेक से जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रखा गया है। जैसे नोज, फैरिंग्स एंड लैरिंग्स ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं। अब सेकेंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द ऑर्गन्स ऑफ लोअर ट्रैक्ट आर लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट कैविटी। दे इंक्लूड ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूलेस, एल्यूलाई। तो जो चेस्ट कैविटी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं जो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रखा गया है। जैसे ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूलेस, एल्यूलाई। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।